नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, विद्यार्थियों व दोस्तों। आपका स्वागत है अपने परिवार अरावली में, अपनी क्लासेज अरावली में, अरावली यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप अपनी जगह खुशहाल होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई जारी किए हुए होंगे और मैं भी आप अपनी पढ़ाई जारी कर सको इसलिए लगातार 5-7 दिन से क्लास लेके आ रहा हूं और कल से मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ और वीडियो लेके आ रहा हूं। तो मैं आशा करूंगा कि आपने जैसे पिछले वीडियो को आपने मेरे को सपोर्ट किया है, उन वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसी प्रकार जो कल वीडियो लेके आऊं उसमें भी आप उसको लाइक करोगे, शेयर करोगे। अब हम पिछले वीडियो में गणित विषय से संबंधित गणित विषय को लेकर चल रहे थे। आज वापस हम लेके आ रहे हैं बहुपद। और बहुपद की मैंने परिभाषा बताई थी क्या कि किसी संख्या में क्या हो, बहुत सारे पद हो। और ये हमने देखा था द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इससे संबंधित हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और उसमें यह था कि समीकरण दे रखा था और उसमें हमें क्या ज्ञात करना था, शून्य ज्ञात करना था तथा सत्यता की जांच हमने की। तो आशा करूंगा कि वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लेके चल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास ये दे रखा है योग व गुणनफल, योग व गुणनफल दे रखा है और हमसे ये पूछ रहा है कि इसका समीकरण क्या होगा, क्या समीकरण क्या होगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे शून्य पूछ रहा था, अब यहाँ शून्य दे रखे हैं। अब क्या करवा रहा है, हमसे समीकरण ज्ञात करवा रहा है। तो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि -3 व 2, -3 व 2 है, इसका द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या -3 व 2 है, इसका द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप आपको याद होना चाहिए। और ये क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसमें ABC क्या होते हैं, ए होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, x का गुणांक और c होता है हमारे पास क्या, अचर पद। क्या होता है, अचर पद। ये हम पिछले वीडियो में हमने बहुत ही सरल भाषा में देखा है। तो आप यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो पहले वाले वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ सके। तो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। दूसरे का पहला है -3 व 2। यहां 3 है, योग शून्यांकों का योग कितना है, -3 है और शून्यांकों का गुणा कितना है, हमारे पास 2 है। शून्यांकों का योग कितना है, हमारे पास -3 है और गुणा कितना है, 2 है। इस योग को हम क्या लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे हम शून्यांकों का, जो पहले वाले क्वेश्चन में किया है, शून्यांकों का योग। और शून्यांक कितने होते थे, 2 होते थे, अर्थात अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी नाम दे सकते हो। उन दोनों का योग करेंगे तो वो कितना आ रहा है, हमारे पास -3 आ रहा है। 2 शून्यांक थे और दोनों शून्यांकों का योग यहां दे रखा है कितना, -3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, -b/a। ये क्यों, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हमने शून्यांकों का योग देखा था, उसकी जगह क्या लिखा था हमने,
बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे वे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह हमने पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया। अब यदि हम इसकी तुलना इससे करें, इसकी तुलना इससे करें तो इसके नीचे क्या मान ले हम, 1 मान ले। तो माइनस बी बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो माइनस बी बराबर कितना आ रहा है, माइनस के 3। तो माइनस से क्या कट गया, माइनस कट गया। तो बी बराबर कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब दूसरा करें अपन शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा क्या क्या है हमारे पास, 2 है। शून्यांकों का गुणा कितना हमारे पास, 2 है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, c बटे वे a लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसका मान क्या लिखा था, c बटे वे a का मान कितना आ रहा है, 2। और वहां सत्यता की जांच की थी। वहीं से अब क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है जो हम पहले सोल्व करके आ चुके हैं। अब सोल्व किए हुए से हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बनाना है। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं क्या, अचर पद बटे वे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसकी क्या करें, हम तुलना करें। तो नीचे क्या मान ले, इसके 1 मान ले। तो c बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2। और a बराबर कितना आ गया, 1। अब हमारे पास abc के मान ज्ञात हो गए। a बराबर कितना आया, 1। b बराबर कितना आया, 3। और c बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। हमारे पास abc के मान आ गए हैं। इस मान को हम कहाँ रखेंगे, द्विघात समीकरण में। कहाँ रखेंगे, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप था। और मानक रूप क्या था हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। वहां abc के मान अपन फिट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा। एक बार पुनः देखिए इसको, एबीसी के मान हम कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास ये दे रखा है कि शून्यांकों का योग दे रखा है और शून्यांकों का क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है। तो शून्यांकों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, उनका फॉर्मूला था हमारे पास माइनस एक्स का गुणांक बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। और उसको हम क्या लिख सकते थे, माइनस बी बटावा ए। यहाँ स्पेशल चिन्ह का ध्यान रखना है, क्योंकि बीजीय व्यंजकों में चिन्हों की क्या होती है, बड़ी गलती होती है। और एक चिन्ह गलत हो गया तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन हमसे गलत हो गया है। तो चिन्ह का क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। फिर हमने ये किया, शून्यांकों का योग -3 आ रहा है, इसके नीचे क्या मान लिया, 1 मान लिया। और इसकी तुलना किससे कर दी, b बटे वे a से कर दी। जब यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा है तो b बराबर क्या आ गया, माइनस b बराबर -3 आ गए। और माइनस का भाग माइनस में, अर्थात माइनस से क्या कट गया, माइनस से कट गया। तो हमारे पास b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब दूसरी चीज हमको ये दे रखी है कि शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हमने। और वो फॉर्मूला क्या होता था, अचर पद बटे वे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और उसको क्या लिख सकते थे हम, c बटे वे a, c बटे वे a। अब यहाँ गुणा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसके नीचे क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब इसकी कंपैरेटिव करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। तो c बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास c का मान कितना आ गया, 2। और a का मान कितना आ गया, 1। हमारे पास abc के मान आ गए, a बराबर 1 आया, b बराबर 3 और c बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या रखेंगे, द्विघात समीकरण। और द्विघात का मानक रूप क्या बताया था मैंने, द्विघात का मानक रूप ऊपर कर रहा हूं इसको मैं, द्विघात का मानक समीकरण, द्विघात का मानक समीकरण। और वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ abc के मान क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, रखेंगे।
जहां जहां ए बी सी है, ए की जगह क्या रख दें, या ए बराबर क्या हो गया, ए की जगह क्या रखेंगे, एक, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखेंगे अपन 3, बी की जगह क्या रखेंगे 3, और आगे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो क्या लगा देंगे आगे एक्स लगा देंगे, प्लस सी की जगह क्या रखेंगे आप 2, और बराबर में क्या लगाएंगे 0। इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अतः क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमसे शून्यांक दे करके, योग दे करके और गुणा दे करके क्या पूछ रहा था, समीकरण पूछ रहा था, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व करके उत्तर निकाले थे, उन्हीं उत्तरों से हमसे क्या पूछ लिया इन्होंने, प्रश्न पूछ लिया। यानी कि उत्क्रिया वो होती है जो दोनों दिशाओं में चले, प्रश्न से उत्तर और उत्तर से प्रश्न। भौतिक परिवर्तन ऐसा रासायनिक पदार्थ जिनसे एक नया पदार्थ प्राप्त करे और नए पदार्थ से वापस वही पदार्थ प्राप्त कर ले, वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार यहाँ हमसे क्या पूछ लिया इन्होंने, क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप बार बार जरूर देखें, और बार बार देखेंगे तो आपको जरूर ये समझ में आएगा। और किसी भी चीज को हम बार बार देखते हैं तो वो जरूर याद हो जाती है। तो और एक उदाहरण भी मैं आपको बता दूं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदान, रसरी आवत जात है ते सिर परत निशान है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस कभी रस्सी को पत्थर काटता है, रस्सी को क्या काटता है, पत्थर काटता है, लेकिन कभी कभी रस्सी लगातार एक पत्थर पर चलती रहे तो वो पत्थर को भी काट देती है। तो मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को जरूर देखें, इससे आपकी समझ में जरूर आएगा। अब हम इससे एक आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं और वो सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है इसी का, दूसरे क्वेश्चन का -1/4 व 1/4। यहां योग दे रखा है, योग कितना है -1/4 व गुणा है हमारे पास 1/4। अब ये पूछ रहा है इसका द्विघात समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखे हम, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप, और वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम जो सूत्र थे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखे थे, पिछले वीडियो में हमने देखे थे, वो सूत्र लगाएंगे। योग दे रखा है और योग कितना हमारे पास -1/4 है। योग का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता था, -x का गुणांक। ये लिख सकते हैं, बटे हुए क्या आएगा, x स्क्वायर का गुणांक, और इसको क्या लिख सकते हैं, -b/a, -b/a। अब इसकी तुलना करें हम, या -1/4 बराबर -b/a। माइनस से क्या हो गया, माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, b बराबर कितना आ गया 1 और a बराबर कितना आ गया 4। इस योग से
दे रखा था, योग दे रखा था, वहां से हमने किसका मान निकाल लिया, b व a का मान निकाल लिया। इसी प्रकार हम निकालेंगे किसका मान, गुणा से। गुणा से किसका मान आएगा, c तथा a का मान आएगा। जब a का मान दोनों तरफ समान हो जाए इसका मतलब सही है, अन्यथा गलत है। अब शून्यांकों का गुणा बराबर क्या आएगा, अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अचर पद को हम किससे लिखते हैं, c से, और एक्स स्क्वायर का गुणांक इसको क्या बोलेंगे, a से, c बटे हुए a से। तो क्या आ जाएगा, c बटे हुए a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4, क्या आएगा, 1/4। अब इसकी क्या कर ले, तुलना कर ले, तो क्या आएगा, c इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 4। यहाँ a बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और c बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब क्या करें, हमारे पास ABC के मान आ गए, a बराबर कितना है हमारे पास 4, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 4। जो मान आ गया हम कहाँ रखेंगे, इस मानक समीकरण में रखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब ऊपर कर रहा हूं मैं, अब a b c के मान समीकरण में रखने पर, इस द्विघात समीकरण में क्या रख दोगे आप, ABC के मान रख दोगे, और जैसे एक्स स्क्वायर लग रहा है वो रख दोगे, x का मान, और c है, और बराबर में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो एक ही जगह हम कितना रखेंगे, 4। एक का मान हमारे पास कितना है, 4 है, और आगे क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे किसका चिन्ह है, प्लस का है। ध्यान रखना यहाँ प्लस आ जाए, और यहाँ क्वेश्चन में यदि b का मान माइनस आ जाए तो चिन्ह का ध्यान रखना है। चिन्ह का बीजीय व्यंजकों में चिन्ह ही क्या करवाता है, गलती करवाता है। तो b का मान कितना रखेंगे, a, और यहाँ क्या आ गया, ये x, और प्लस का c का मान कितना आ गया हमारे पास, 4, बराबर में क्या आ गया, 0। अतः द्विघात समीकरण क्या हुआ, अतः द्विघात समीकरण क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और इससे पहले वाला क्वेश्चन बन गया जिसको सॉल्व करके हमने क्या निकाले थे, शून्यांक निकाले थे, वो क्वेश्चन यहाँ वापस बन गया। ठीक है, अब इसको एक बार पुनः देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें योग दे रखा है 1/4 माइनस 1/4 है, और गुणा कितना दे रखा है, 1/4। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बटे वे a। माइनस b बटे वे a की जगह क्या रख दिया, 1/4। यहाँ दोनों पक्षों की तुलना की हमने, तो माइनस से क्या कैंसिल हो गया, माइनस, अर्थात माइनस का क्या लग गया, भाग लग गया, और क्या हो गया, वो प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, b की तुलना किससे करेंगे, 1 से, तो b बराबर कितना हो गया, 1, और 1 का मान क्या आ गया हमारे पास, 4। इसी प्रकार गुणा से, और गुणा से क्या आता है, c बटावा a, c बटावा a, c बटे ए बराबर क्या रखेंगे, 1/4। c बटावा a का मतलब क्या होता है, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा, और माइनस b बटे a क्या होता है, शून्यांकों का योग। c बटे a बराबर 1/4 है, इसकी क्या कर दी हमने, तुलना। c के बराबर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और a के बराबर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमारे पास अब ABC के क्या आ गए, मान आ गए। अब इन मानों को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण में, और वो द्विघात समीकरण में रखेंगे। और द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां a b c है वहां क्या रख देंगे, a की जगह 4 रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे, और c की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। चिन्हों का ध्यान रखते हुए, चिन्हों की गलती करते हैं 99.99%, तो वो गलती आपको नहीं करनी है।
तो इसमें रखा हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a की जगह कितना रख दिया, 4 रख दिया। फिर क्या लगा दिया आगे, x स्क्वायर। b की जगह हमने क्या रखा, 1 रखा, क्या लगा दिया आगे x, और c की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया, और बराबर में क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। तो साथियों आज हमने ये प्रश्नमाला 3.1 कंप्लीट कर दी। यदि इसमें से बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आपसे नहीं हो रहे हैं, तो मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं, जिससे मैं आज अगले वाले वीडियो में वो क्वेश्चन लेके आऊं और अगली प्रश्नावली को भी मैं चालू कर सकूं। तो धन्यवाद साथियों। इसी के साथ आपका दिन खुश रहे, खुशहाल रहे और आप स्वस्थ रहे। धन्यवाद।